आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक में से लिया गया है, पेज नंबर 159 में से लिया गया है। तो बुक में आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, क्लास 11 का है। इसी बुक में से लिया गया है, पेज नंबर 159 है। है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग को जर्नल एंट्री आना होगा और इस जर्नल एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग करना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर गिवन टू यू। जनवरी 1 में कैश इन हैंड 10,000 है, यानी कि हम लोग के पास कैश 10,000 है। कैश एट बैंक में नहीं, यानी कि बैंक में बैलेंस है हम लोग को 5,000। कैश शेष दिया है 6,000। पेड टू महेश बाई चेक 3150 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100 फ्रॉम हिम। विड्रॉ कैश RS 1500 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। 25 में गुड्स परचेज फॉर 5,000 एंड रिसीव डिस्काउंट 10%, यानी कि 5,000 का 10% 500। रिक्वायर्ड में बोला गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो पहले हम जर्नल एंट्री समझ लेते हैं और जर्नल एंट्री समझने के बाद उसको लेजर पोस्टिंग कर देना है, CDVD कर देना है, हो गया। डिस्काउंट का CDVD नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ जनवरी 1 में है, 1 तारीख में है। टू बैलेंस BD गिवन दिया है, यानी कि 10,000 रुपया। तो यहाँ देखिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यहाँ होता फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक डिस्काउंट, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक एंड डिस्काउंट। अब बैलेंस BD DRA साइड में रहता है कभी भी। तो एक टू बैलेंस BD कैश में 10,000 रुपये हम लोग के पास कैश बैलेंस है और बैंक में हम लोग का 5,000 है, ठीक है। अब एक नंबर, अब जनवरी 2 में है कैश अकाउंट DR 6,000 टू सेल्स अकाउंट। तो कैश DR साइड में DRA साइड में एंट्री करना है, लेकिन इसका अपोजिट कैश का अपोजिट क्या है, सेल्स। तो यहाँ 1/2 कर देना है, 1 महीना 2 तारीख टू सेल्स अकाउंट कर देना है और कैश कॉलम में 6,000 लिखना है। बैंक में डैश देना है, नहीं कुछ लिखना है, डिस्काउंट में भी कुछ नहीं लिखना है। उसी तरीका से आना है अब जनवरी 10 में महेश अकाउंट DR 32 से 50 और टू बैंक अकाउंट 31 से 50। जनवरी 10 में है महेश अकाउंट DR 32 से 50, बैंक अकाउंट DR 31 से 50, टू डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपया, यानी कि बैंक सीआर साइड में है तो सीआर साइड में एंट्री करना है और डिस्काउंट भी जहां बैंक क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो इसमें क्या करना है, महेश अकाउंट DR 32 से 50 टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब जनवरी 20 में है कैश अकाउंट DR 1500 और टू बैंक अकाउंट 1500, यानी कि ये कंट्रा एंट्री केस हो गया, कंट्रा एंट्री केस हो गया। और जनवरी 25 में है परचेज अकाउंट DR 5,000 और टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट, यानी कैश सीआर साइड में है तो डिस्काउंट भी सीआर साइड में होगा। अब इसका हम लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ ये 1/2 हो गया है, जनवरी 2 हो गया है। और जनवरी 10 में हम लोग देखते हैं बैंक अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में एंट्री करेंगे, लेकिन इसका अपोजिट महेश। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं 1/10 में बाई महेश अकाउंट है। अब महेश अकाउंट क्या कर देना है, बैंक कॉलम में दिखाना है 31 से 50 और उसी के सामने डिस्काउंट पे 100 रुपया दिखा देना है। अब आना है यहाँ जनवरी 20 में कंट्रा एंट्री है तो कैश DR साइड में है तो DRA साइड में लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट बैंक। तो टू बैंक लिखना है तो 1/20 में लिखना है टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पार्टिकुलर्स में बैंक लिखे हैं तो बैंक कॉलम को छोड़कर कैश कॉलम में लिखना है। ये कैश कॉलम है 1500 लिख देना है, लेकिन इसका LF में
हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री लिख देना है। अब यहाँ फिर जर्नल एंट्री में आना है। यहाँ क्रेडिट है बैंक, तो बैंक सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन किसका अपोजिट कैश लिखना है। तो बाई कैश करेंगे, 120 बाई कैश करेंगे। अब पार्टिकुलर्स कॉलम में बाई कैश है तो कैश को कॉलम को छोड़ देना है, यानी कि कैश में नहीं एंट्री करना है, बैंक कॉलम में एंट्री करना है। और एलएफ में सी दे देना है, सी करतोला कंट्रा एंट्री, और डिस्काउंट में गैप कर देना है। और उसी तरह से है जनवरी 20 में परचेज अकाउंट डीआर और टू कैश सीआर साइड में है कैश अकाउंट 45 और टू डिस्काउंट अकाउंट 500, यानी कि 5,000 का 10% 500, तो 4500 कैश हुआ, 500 डिस्काउंट हो गया। तो कैश सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट कैश के अपोजिट परचेज। तब परचेज है तो बाई 125 लिखना है, बाई परचेज अकाउंट लिखना है, अब 4500 रुपया लिखना है, अब 500 डिस्काउंट कॉलम में लिख देना है। अब यहाँ 4500 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जिसका अमाउंट होता है उसी के, जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट है, यानी कि यहाँ जर्नल एंट्री में देख सकते हैं तो कैश अकाउंट है 4500, तो इसी के अमाउंट हम लोग लिए हैं। अब क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ कैश में क्या है 10,600 17,500, यानी कि डीआर साइड ज़्यादा है 17,500, और यहाँ सीआर साइड में है 4500। तो 17,500 में से 4500 घटा तो 13,000 बैलेंस बच गया। तो यही बैलेंस को हम क्या करेंगे, 2 महीना 1 तारीख में टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में 13,000 रुपये लिख देंगे। अब उसी तरीक़ा से बैंक कॉलम डीआर साइड में 5,000 है तो 5,000 लिखेंगे, और यहाँ सीआर साइड में है 46 से 50 रुपया, 31 से 50 और 1500 जोड़ेंगे तो 46 से 50 होगा। 5,000 में से 46 से 50 घटेगा तो 350 बचेगा। तो ये बाई बैलेंस सीडी करके 350 रुपये बैंक कॉलम लिखेंगे, यही 350 उठ के आएगा डीआर साइड में। 2 महीना 1 तारीख में टू बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में 350 रुपये हम लोग आंसर लिख देंगे। अब नोट में क्या ध्यान देना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बैलेंस डिस्काउंट ऑन बोथ साइड। डीआर साइड और सीआर साइड के होगा, या सीआर साइड में सिर्फ हो या डीआर साइड में होगा, उसको सीडी बीडी नहीं करना है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस इन डीआर साइड 13,000, और ओपनिंग बैंक बैलेंस इन डीआर साइड 350 रुपये आंसर हो गया, जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 159 में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।